दोस्तों साहित्य हिंदी से सभी टॉपिक जैसे रचना और उनके लेखक, हिंदी में पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान और अन्य सभी पुरस्कार। और दोस्तों हिंदी में प्रथम जैसे जीवनी, कहानी, उपन्यास, पंक्ति, लेखकों के उपनाम और उनके गुरु और अन्य 5 से 10 टॉपिक जैसे एकांकी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, उन सभी से संबंधित हम 4000 महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्लास वाइज पढ़ रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इससे पहले हम 9 क्लासों में 600 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं, साहित्य हिंदी की कोई पहचान या ट्रिक नहीं है जो आप उसे पहचान सको। आपको इन प्रश्नों को याद ही करना होगा। और दोस्तों अगर आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ आपको यह कह सकता हूं कि आप इनसे बाहर एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं देखोगे। चाहे तो आप इस क्लास के प्रश्नों को देख लेना, या इससे पहले जो हमने क्लास पढ़ी है उसमें जो मैंने प्रश्न रखे हैं उनको देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका के लेखक कौन हैं? और मैं आपको बता दूं, अगर आपको पहले से इनमें से प्रश्नों के उत्तर का पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और आपको एक फायदा यह होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा। और दोस्तों आप टेस्ट के रूप में भी इस वीडियो को देख सकते हो। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका के लेखक हैं। दोस्तों द्विवेदी युग जो है वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है, यह भी आपको याद रखना है। यहां से द्विवेदी युग से कैसे प्रश्न बनेंगे यह हम आगे वीडियो में देखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, यशपाल। यशपाल झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल के संप्रदाय वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, कनाद। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी संप्रदाय हैं वो अधिकतर भक्ति काल से संबंधित है, और भक्ति काल के जो संप्रदाय है उनसे संबंधित 20 से 25 प्रश्न बनते हैं, जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। और मैं आपको सभी प्रश्नों को एक साथ क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, जैसे संप्रदाय एक साथ पढ़ा देता। तो दोस्तों एक साथ पढ़ने में किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट को आप अच्छे से याद नहीं कर सकते, क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं कि माइंड की एक विशेषता यह होती है कि यह नई चीजों को बहुत अच्छे से याद कर लेता है। तो आप इस तरीके को इस वीडियो में देखकर समझ जाओगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी कहानियों का वास्तविक विकास किस युग से शुरू हुआ? तो यह क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी कहानियों का जो वास्तविक विकास शुरू हुआ था वो हुआ था द्विवेदी युग से। नेक्स्ट है, भक्ति काल के संप्रदाय रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनता है कि रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। भक्ति काल दोस्तों मैंने इसीलिए रखा है ताकि आप इसे और अच्छे से याद कर सको, यानी एक प्रश्न में 2 प्रश्नों को आप याद कर सको। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, वामन रीति संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, खूंटियों पर टंगे लोग किस कवि की रचना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। और दोस्तों रचनाओं से संबंधित हम 500 से 1000 प्रश्न पढ़ेंगे, और पिछली क्लासों में भी हम काफी महत्वपूर्ण रचनाओं को पढ़ चुके हैं। और इतने प्रश्न क्यों पढ़ेंगे? तो दोस्तों आज के समय में कंपटीशन काफी टफ है। आप किसी के बहकावे में बताना कि आप 50 प्रश्न कर लो या 50 रचनाएं कर लो, आपको इनसे बाहर प्रश्न नहीं मिलेगा या इन्हीं में से मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, यह एक तुक्का लगाना है। ज्यादा पढ़कर ही आप अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कफन कहानी के लेखक कौन हैं? तो यहां से 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो यह है कि कफन क्या है? तो दोस्तों कफन एक कहानी है, यह भी एग्जाम में पूछा जाएगा। कफन दे देगा और वहां देगा ऑप्शन में उपन्यास, निबंध, कहानी। तो इस प्रकार से कफन एक कहानी है, और कफन कहानी के लेखक कौन है?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 प्रेमचंद। निम्नलिखित में से शतरंज के खिलाड़ी जो कि एक कहानी है के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है निम्न में से आधुनिक कविता के सुमेरु किस कवि का उपनाम था? तो ये प्रश्न कवियों के उपनाम से संबंधित है। जो 25 से 30 प्रश्न इस प्रकार से साहित्य हिंदी में बने हैं, ये हम पिछली क्लासों में काफी ज्यादा प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। बाकी बचे हुए इस क्लास में पढ़ेंगे और 1-2 प्रश्न जो बचेगा वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप एंड तक बने रहे। तो निम्न में से आधुनिक कविता के सुमेरु कवि का उपनाम था, यानी सुमेरु कवि कौन कहलाते थे? तो ये कहलाते थे जयशंकर प्रसाद। कुतुबन के गुरु कौन थे? तो कुतुबन के जो दोस्तों गुरु थे वो थे शेख बुरहान। नेक्स्ट है आलोक पर्व जो कि एक निबंध है, पर कौन सा पुरस्कार मिला था? इस प्रकार से ज्यादातर प्रश्न यूपीएसआई में पूछे जाते हैं और मैंने सभी प्रश्नों को वीडियो में इसी प्रकार से रखा है जिस प्रकार से आप एग्जाम में प्रश्नों को देखोगे। और दोस्तों आप इन प्रश्नों को पढ़कर छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई या जितने भी बड़े बड़े हिंदी के एग्जाम हैं, टीजीटी, पीजीटी, समीक्षा अधिकारी, सभी में आप बैठ जाना। इनसे बाहर साहित्य हिंदी का कोई प्रश्न नहीं बचेगा, क्योंकि हिंदी जो है वो एग्जाम में 2 भागों में पूछी जाती है, एक तो सामान्य हिंदी और दूसरी साहित्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी में जितने भी टॉपिक है और ज्यादा से ज्यादा जितने भी जो हार्ड टॉपिक है उन्हें भी हम इतने सरल तरीके से पढ़ेंगे कि आपका एक एक प्रश्न बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों आप हमारी सभी क्लासों को अटेंड करना। तो आलोक पर्व जो निबंध है उस पर कौन सा पुरस्कार मिला था? ये मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ये दोस्तों किसे मिला था ये भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे आलोक पर्व पर किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था हजारी प्रसाद द्विवेदी को। और एक प्रश्न ये भी बनता है कि आलोक पर्व निबंध के लेखक कौन हैं? तो आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है आलोक पर्व निबंध पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था ऑप्शन बी 1973 में। अगला क्वेश्चन बाला बोधिनी पत्रिका के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों बाला बोधिनी जो पत्रिका है उसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और पत्रिकाएं जितनी भी है वो हम सभी के सभी पढ़ेंगे एक साथ। दोस्तों मैं इसीलिए नहीं पढ़ा रहा हूं, सभी प्रश्नों को 5-6 प्रश्न के बाद फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि आप एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ सको। तो दोस्तों जैसे पत्रिका हो गई उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं हम 5-6 प्रश्न पढ़कर फिर नई पत्रिका पढ़ेंगे। इस प्रकार से आप पढ़कर देखना, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट द्विवेदी युग का अन्य नाम क्या था? तो द्विवेदी युग का जो अन्य नाम था वो था ऑप्शन ए जागरण सुधार काल। और जागरण सुधार काल यानी द्विवेदी युग का समय क्या है? तो इसका जो समय है वो था 1900 से 1918 ईस्वी। दोस्तों साहित्य हिंदी जो है वो 4 भागों में डिवाइड है, यह हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। वो कौन कौन से काल है? भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और दोस्तों आधुनिक काल के अंतर्गत ये युग आते हैं, जैसे द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावादी युग और छायावादोत्तर युग। इनसे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं या इनमें कौन कौन से कवि शामिल है, जैसे छायावादी कवि कौन है, ये सभी के सभी और इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सभी हम इन्हीं वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट द्विवेदी युग का नाम किस व्यक्ति के नाम पर पड़ा? तो द्विवेदी युग का जो नाम पड़ा था वो पड़ा था महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युग हिंदी साहित्य के किस काल के अंतर्गत आता है? ऐसे प्रश्न बनता है ये। तो ये आता है दोस्तों आधुनिक काल के अंतर्गत। नेक्स्ट हिंदी की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? तो हिंदी की जो प्रथम बोलती फिल्म है दोस्तों वो है आलम आरा। नेक्स्ट विद्यासागर ग्रंथ के लेखक कौन हैं?
तो विद्यासागर जो ग्रंथ है उसके लेखक है देवसेन कृत। अगला क्वेश्चन, विद्यासागर ग्रंथ किस भाषा में है? ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है और पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों ये है बांग्ला भाषा में। नेक्स्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? तो पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि जूही की कली, और दूसरा बनेगा जूही की कली के लेखक कौन हैं? तो आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम वे प्रतिनिधि कवि कौन हैं? तो छायावाद के जो प्रथम वे प्रतिनिधि कवि है दोस्तों वह है सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट, मेघदूत नामक काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? तो मेघदूत नामक काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों साथ ही यह भी बताएं कि आप कहां से बिलोंग करते हो। नेक्स्ट, केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? तो केशव दास द्वारा रचित जो आध्यात्मिक ग्रंथ है वो है विज्ञान गीता। नेक्स्ट, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन डी 30 मई को। अगला क्वेश्चन, किसके अनुसार अर्थशास्त्र एक संपत्ति शास्त्र विषय का ग्रंथ है? तो एक प्रश्न तो यही बनता है कि एक संपत्ति शास्त्र विषय का ग्रंथ कौन सा है? तो अर्थशास्त्र। और दोस्तों ये किसके अनुसार है? तो यह है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। नेक्स्ट है, छायावाद का घोषणा पत्र कौन सी रचना है? तो छायावाद का घोषणा पत्र रचना है ऑप्शन ए पल्लव। और छायावाद का घोषणा पत्र पल्लव रचना को किसने कहा है? तो फ्रेंड्स ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। नेक्स्ट, छायावाद का घोषणा पत्र पल्लव जो है उस रचना के लेखक कौन है? ऐसे प्रश्न ज्यादा बनते हैं, तो इसके लेखक है पल्लव के सुमित्रानंदन पंत। फ्रेंड्स जितने भी मैं सभी क्वेश्चंस आपको इन वीडियो में करा रहा हूं, आप इन्हें अपने नोटबुक में नोट्स के रूप में लिख लेना, ताकि आप लिखा हुआ बहुत अच्छे से याद हो कर सके। और दोस्तों एक बात यह भी है, जब आप इतने प्रश्नों को लिख लोगे तो उससे एक मन को संतुष्टि यह हो जाती है कि मुझे इतने प्रश्न याद है, तो उससे एग्जाम में बैठते समय बहुत अच्छे से मन बिल्कुल फ्रेश होता है। एक तरह से ये समझ लो कि बहुत मन ये रहता है कि हाँ मैं प्रश्न कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट, छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि किसे कहा गया है? तो छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का जो कवि कहा गया है वो कहा गया है सुमित्रानंदन पंत को। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में महाप्राण किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो महाप्राण शब्द जो प्रयुक्त हुआ है हिंदी साहित्य में वो हुआ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए। नेक्स्ट, निम्न में से हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक है? तो वो है दोस्तों नामवर सिंह। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो हम क्लासों को पढ़ चुके हैं उनकी मैंने एक मैराथन क्लास डाली है जिसमें आप 550 प्रश्न एक साथ पढ़ सकते हो, और उससे अलग हमारी 2 क्लासें हैं। उन 550 यानी 7 क्लासों से अलग 2 क्लासें हैं, वो अलग से पढ़ लेना, और बाकी आप एक मैराथन क्लास में 550 प्रश्न 7 क्लासों का निचोड़ पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, बेगमपुरा की अवधारणा को किस कवि ने प्रस्तुत किया है? तो ये किया है ऑप्शन बी रविदास ने। और दोस्तों उन वीडियो का लिंक आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा, तो वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट, धूल पौधों पर 2013 में किसे सरस्वती सम्मान मिला था? तो ये मिला था गोविंद मिश्र को। और प्रथम सरस्वती सम्मान कब मिला था या कौन देता है? तो यह हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं सरस्वती सम्मान के बारे में। नेक्स्ट, खंजन नयन और भावाधिपति किस कवि को कहा जाता था?
तो ये कहा जाता था ऑप्शन ए सूरदास जी को। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए केशव दास। अगला क्वेश्चन, बुद्धिसेन कवि का अन्य नाम क्या था? तो फ्रेंड्स बुद्धिसेन कवि का अन्य नाम था ऑप्शन बी बोधा। सदाचार का ताबीज जो कि एक निबंध है के लेखक कौन है? सही आंसर है हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट, निम्न में से चरणदास चोर नाटक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए हबीब तनवीर। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आप इन क्लासों को पढ़कर या मेरे द्वारा जो क्लासें मैं आपको पढ़ा रहा हूं सभी को अटेंड कर साहित्य हिंदी से संबंधित पिछली परीक्षाओं में प्रश्नों को उठा लेना। चाहे आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठा लेना, इनसे बाहर आपको कोई भी प्रश्न नहीं मिलेगा। इस बात को आप मेरी यकीन के साथ चाहे नोट कर लेना, आप देख लेना इस बात को आजमा कर। यह तो आप क्वेश्चन का लेवल देखकर ही समझ रहे होगे। नेक्स्ट है भोला राम का जीव जो कि एक कहानी है के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन, अलका सरावगी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ये मिला था 2001 में। नेक्स्ट नीला चांद। फ्रेंड्स नीला चांद जो है वो उपन्यास है और उसके लेखक कौन है? तो नीला चांद उपन्यास के लेखक है ऑप्शन बी शिव प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन, विनायक उपन्यास के लेखक कौन है? तो विनायक उपन्यास के लेखक है रवीश चंद्र साहा। फ्रेंड्स आप इस वीडियो को देखकर अगर आपको इसमें से जितने भी प्रश्नों का आंसर पता है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमें इतने प्रश्नों का आंसर पहले से ही पता है। तो नेक्स्ट, पंत जी की प्रथम छायावादी काव्य कृति क्या है? तो सही आंसर है उच्छ्वास। उच्छ्वास पंत जी की प्रथम छायावादी काव्य कृति है। नेक्स्ट, सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं? तो फ्रेंड्स सुमित्रा नंदन पंत जो है वो है छायावादी युग के कवि। और छायावादी युग अगर आपको एग्जाम में ना मिले तो आपको फिर काल मिलेंगे, जैसे भक्ति काल, रीति काल, आदि काल, आधुनिक काल। तो आपका आंसर होगा वहां आधुनिक काल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने साहित्य हिंदी से संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा जो हमने पिछली क्लासों में नहीं पढ़े थे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी क्लास में कोई रिपीट क्वेश्चन नहीं पढ़ाता हूं, जैसे पिछली क्लास में भी वही पढ़ा दिया और इसमें भी यही पढ़ा दिया। तो फ्रेंड्स आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद कर लेना, आपको इनमें से बहुत प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।